फिर क्वेश्चन नंबर 5 भी एक स्टूडेंट ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 4 ये तो फुल फ्लेज गए हैं, और बाकी क्वेश्चन में कोई एक आधी एडजस्टमेंट के बारे में कहा। तो आप देखिए जरा, पहले क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं, अपना सॉल्यूशन भी अपने सामने रखें और फिर हम बारी बारी ये क्वेश्चन भी देखते हैं। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। AL produce and markets 3 product alpha, beta and gamma. Following information is available from AL records for the 3 manufacturers of each unit. सेलिंग प्राइस उसने, ये डाटा आपको पर यूनिट का गिवन है, ये डाटा आपको पर यूनिट का गिवन है। अल्फा का सेलिंग प्राइस 66, फिर बीटा का 88, फिर 106, फिर मटेरियल ए, 1 केजी की कीमत है 4 रुपए और 8 रुपए का टोटल इस्तेमाल होता है। इसका मतलब है यहां पर ही आप लिख लें कि 2 केजी पर यूनिट के लिए मटेरियल ए चाहिए, 2 केजी। और अगर गैमा की बात करें तो 12 रुपए 4 रुपए पर केजी के हिसाब से, तो 3 केजी पर यूनिट। ओके की बात। फिर इसी तरह मटेरियल बी है और फिर डायरेक्ट लेबर है, ये ₹10 पर आवर है और टोटल है 25। तो इसका मतलब है एक यूनिट पे जो लेबर आवर है पर आवर, वो रेट बन जाता है 2.5। 10 घंटों का 25 है, तो एक घंटे में कितना हो जाएगा 25, बीटा का 30 और गैमा का 2.5। फिर वो कहता है जो वेरिएबल ओवरहेड्स हैं आपके पास, वो बेस कर रहे हैं लेबर आवर्स के ऊपर और मशीन आवर्स के ऊपर। कहता है जितना लेबर आवर के ऊपर बेस करते हैं वो 1.5 है और 1.8 और 1.5, और जो मशीन आवर्स का वेरिएबल है वो हमारे पास है 1.6, 1.4 और 1.2। टोटल कॉस्ट उसने हमें वेरिएबल भी बना कर दे दी 3.1, 3.2 और 2.7। मशीन आवर्स एक यूनिट के लिए 8 घंटे, 7 घंटे और 6 घंटे। मैक्सिमम डिमांड पर मंथ 900 यूनिट्स, 3000 यूनिट्स और 5000 यूनिट्स। डन होगी बात। एडिशनल इंफॉर्मेशन, एडिशनल इंफॉर्मेशन बड़े ध्यान से पढ़ते होते हैं जी। एडिशनल इंफॉर्मेशन में लिखा है कि AL इज आल्सो एंगेज्ड इन द ट्रेडिंग ऑफ फोर्थ प्रोडक्ट Zeta, which is very popular in the market and generates a positive contribution. Currently, AL purchase 600 units per month Zeta from supplier at a cost of ₹40 per unit. कहता है अभी वो बाहर से खरीद रहा है 40 रुपए पर यूनिट के हिसाब से। In-house manufacture of Zeta required 2.5 kg of material B, 1 hour of direct labor hour और 2 machine hours। मतलब अगर हम खुद बनाते हैं तो जीटा बनाने पे 2.5 kg मटेरियल बी का लगता है, 1 आवर डायरेक्ट लेबर और 2 घंटे मशीन आवर। फिर कहता है मटेरियल ए एंड बी आर परचेज फ्रॉम अ सिंगल सप्लायर हु हैज रिस्ट्रिक्टेड द सप्लाई ऑफ मटेरियल 22,000 kg एंड 34 kg पर मंथ। सारा डाटा पर मंथ है, इसलिए हमें कोई एक्स्ट्रा एडिशनल वर्किंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कहते हैं कि वो कहते हैं कि ए 22,000 kg हम महीने के सप्लाई कर सकते हैं और बी 34,000। This restriction is likely to continue for the next 8 months.
और ये अगले 8 महीनों तक ये रिस्ट्रिक्शन है, और हम तो पर मंथ की वर्किंग कर रहे हैं। फिर आगे वो कह रहा है कि एएल हैज रिसेंटली एक्सेप्टेड गवर्नमेंट ऑर्डर्स फॉर द सप्लाई ऑफ 200 यूनिट ऑफ अल्फा, 300 यूनिट ऑफ बीटा, 400 यूनिट ऑफ गामा ईच मंथ फॉर द नेक्स्ट। These quantities are in addition to the maximum demand। वो जो ऊपर हमें मैक्सिमम डिमांड गिवन है ना, ये वाली, इससे एडिशनल ये गवर्नमेंट की तरफ से रिक्वायरमेंट है। कहता देयर इज नो बिगिनिंग या एंडिंग इन्वेंट्री। बिगिनिंग होती तो वो हम उतने यूनिट माइनस कर देते, और एंडिंग होती तो सॉरी प्लस कर देते होते हैं टोटल में, और एंडिंग पड़ी होती है तो वो मजीद हमें वो भी बनाने होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें उसकी जो रिक्वायरमेंट है ना, क्योंकि आई कैप ने अपनी बुक में रिक्वायरमेंट को अलग से नहीं किया, साथ ही अपना सोल्यूशन शुरू कर देता है। सबसे पहले उसकी रिक्वायरमेंट है कि बताओ जो जीटा है वो सप्लायर से ही खरीदता रहे या खुद बना ले। जो जीटा है वो मेक या बाय। अच्छा, जब हम वो जो डिसीजन मेकिंग हमने पढ़ा है ना, उसमें एक से ज्यादा प्रोडक्शन होती है, जिसमें हम सबका अलग अलग कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालते हैं, फिर पर लिमिटिंग फैक्टर फाइंड करते हैं। ये बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। इसमें सिंपल, अगर हमें मेक बनाते हैं कॉस्ट ज्यादा पड़ती है तो बाय कर लेंगे, और अगर खरीदने पे कॉस्ट का ज्यादा पड़ती है तो हम खुद बना लेंगे। क्लियर होगी बात? चलें जी, तो फिर देख लेते हैं। जो बाय है ना वो तो ₹40 पर यूनिट है ना, वो तो सवाल के अंदर गिवन है। अगर आप देखें तो यहाँ पे ये इस लाइन के अंदर ये लाइन, वो कहता है 40, अगर वो बाहर से 40 पर यूनिट का खरीद रहे हैं। अब हम अगर खुद बनाते हैं तो कितने का पड़ेगा, वो हम चेक कर लेते हैं। कहते हैं जीटा को अगर खुद बनाते हो तो कॉस्ट पर यूनिट क्या आ जाएगी? सबसे पहले मटेरियल बी उस पे लगता है, कितना जनाब? 2.5 kg, और 1 kg की कीमत ऊपर बताई हुई है बी की 6, तो 6 मल्टीप्लाइड बाय 2.5 कितना हो जाएगा? 15। लेबर 1 घंटा, 1 घंटा लगता है, और 1 घंटे की कीमत है 10 रुपए, नीचे की मैंने। उसके बाद आ जाता है वेरिएबल ओवरहेड। वेरिएबल ओवरहेड से मुराद है कि वो जो कह रहा है ना कि आपके पास ये जो मशीन आवर्स की बात कर रहा है ना, ये तो मशीन आवर वेरिएबल ओवरहेड पे डिपेंड कर रहे हैं। तो जो वेरिएबल ओवरहेड्स हैं वो किस रेट से या कितने लगते हैं? वेरिएबल वो कहता है जी लेबर आवर पे डिपेंड करता है और मशीन आवर्स पे डिपेंड करता है। तो वेरिएबल ओवरहेड में हम देख लें कि डायरेक्ट लेबर 1 घंटा है, और मशीन आवर 2 घंटे। ये जो ये है ना, ये इसकी बेस बनाई हुई है वेरिएबल ओवरहेड में, कि वो कहता है कि जितने मशीन के घंटे लगते हैं, और वेरिएबल ओवरहेड डिपेंड करता है उसके ऊपर। अब हम देखेंगे कि वेरिएबल ओवरहेड पर आवर्स क्या लगते हैं। वेरिएबल ओवरहेड पर आवर्स क्या लगते हैं, इसमें सबसे थोड़ी सी अगर ट्रिकी वर्किंग देखी जाए तो यही बनती है। अब उसने एक वर्किंग की है, और उसने क्या किया है कि बेस्ड ऑन अल्फा, क्योंकि सबका चेंज है तो कहता है अल्फा के ऊपर बेस बनाकर ना उसने वैल्यू फाइंड की है। सबसे पहले वो कहता है कि जो अगर यहां पर हम देखें
1.5 रुपीज पर लेबर आवर काम होता है, 1.5 रुपीज। और लेबर आवर लगती कितनी है? 2 घंटे पहले। चलिए वो तो मशीन है, ये देखें 2.5। मतलब अगर मैं आपसे ये कहूं कि 25 रुपीज, यहां पर देखें ये अमाउंट की बात कर रहा हूं मैं, ये 25 रुपीज टोटल पर यूनिट कॉस्ट थी, और 1 यूनिट को बनाने के लिए 10 घंटे चाहिए। अगर मैं 1 घंटे का रेट फाइंड करना चाहूं तो 25 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू 2.5। ये 1 घंटे का रेट है। डन। और अल्फा के लिए टोटल जो कॉस्ट बनती है वो है 1.5 पर यूनिट। ये अमाउंट जो बताई हुई है ये पहले ये बताई हुई है टोटल जो अल्फा के ऊपर घंटे लगते हैं उसके हिसाब से, और हमें चाहिए 1 घंटे के हिसाब से। पहले ये जो आपकी 1.5 पर यूनिट कॉस्ट आई है ना, ये आई है 2.5, मतलब 2.5 आवर्स की। हमें चाहिए 1 घंटे की कॉस्ट। तो 1 घंटे की कॉस्ट कितनी निकलेगी? 1.5 डिवाइड बाई 2.5। 1.5 पहले पर यूनिट पे कॉस्ट आई है, और उसके लिए 2.5 आवर्स लग रहे हैं, और हमें चाहिए 1 घंटे की कॉस्ट। तो 1 घंटे की कॉस्ट क्या आएगी? 1.5 डिवाइड बाय 2.5। तो ये हमें 0.6 पर आवर के हिसाब से जीटा के अंदर कॉस्ट पड़ रही है, 0.6। क्योंकि ये जो 25 है ये 1 घंटे की कॉस्ट नहीं थी, ये थी 10 घंटे की कॉस्ट। तो पहले हमने 1 घंटे की कॉस्ट फाइंड कर ली। हमें ये पता चल गया कि टोटल नंबर ऑफ आवर्स लग कितने रहे हैं, और वेरिएबल ओवरहेड लग रहे थे पुराने डाटे में 1.5। तो वो 2.5 आवर्स की कॉस्ट थी, हमें चाहिए 1 आवर की कॉस्ट। तो 1.5 को 2.5 पे डिवाइड कर देंगे तो पर आवर कॉस्ट निकल आएगी। एक्सक्यूज मी मोहम्मद क्या सर। चीज है? जी सर ये 10 घंटे की कॉस्ट कैसे बन रही है? वो ₹10 हमें पर आवर वो उसका रेट नहीं दिया हुआ। ये देखें, ये जो हमें बताया हुआ है ना, 225 टोटल कॉस्ट बताई हुई है 1 यूनिट की। 2.5 कॉस्ट बनाई हुई है 1 यूनिट की, और 10 रुपए 1 घंटे की कॉस्ट है। तो टोटल कितने घंटे लगे? 25 रुपए टोटल कॉस्ट है। 1 घंटे की कॉस्ट कितनी है? 10 रुपए। 25 रुपए टोटल कॉस्ट है, 1 घंटे की कॉस्ट 10 रुपए है। तो टोटल नंबर ऑफ आवर्स कितने लग गए? 2.5। ये बात समझ लगी? यस। अब वेरिएबल जो पहले बताया हुआ है वो बताया हुआ है 1.5 रुपीज पर यूनिट, और ये बेस्ड कर रहा है कि जितने नंबर ऑफ लेबर आवर लगा है ना उसके ऊपर बेस कर रहा है। इसका मतलब है कि ये जो कॉस्ट है 2.5 आवर्स के हिसाब से बताई हुई है, क्योंकि वेरिएबल ओवरहेड का रेट उसने निकाला ही बेस बनाकर है लेबर आवर्स को, कि जब 2.5 घंटे लगेंगे तो वेरिएबल ओवरहेड 1.5 होगा, और हमें चाहिए 1 आवर की। तो 1.5 को 2.5 पे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास 1 घंटे की कॉस्ट आ जाएगी। जी देखिए, आप माइक ऑन करके अपने अपने सवाल पूछते रहा करें, क्योंकि मैं मैसेज आप लोग के नहीं देख रहा। तो जिसको भी कोई सवाल पूछना हो तो माइक ऑन करके पूछ लिया करें, ठीक है? तो 1 घंटे की कॉस्ट आ जाएगी 0.6। उसके बाद उसने अगर मशीन आवर्स की बात करते हैं तो मशीन आवर्स देखें 8 घंटे लगते हैं, ठीक है? और 1.6 है 8 घंटों की कॉस्ट, मतलब बेस्ड ऑन मशीन आवर्स 8 घंटों की कॉस्ट। हमें चाहिए 2 घंटों की कॉस्ट, क्योंकि मशीन आवर 2 है। तो क्या करेंगे हम? ये भी आप कर सकते हो, गिवन ओवर गिवन मल्टीप्लाई बाय रिक्वायर्ड। जो आपको 1.6 कॉस्ट गिवन है, 1.6 डिवाइडेड बाय 8, और हमें चाहिए 2 घंटों की।
ठीक है। और बिल्कुल ऐसे ही आप कर सकते थे यहां पर भी कि 1.5 कॉस्ट गिवन है 2.5 आवर्स की और हमें चाहिए 1 आवर्स की। जी 1.6 डिवाइड बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना आ जाएगा? 0.4। लो जी, फिक्स्ड ओवरहेड हम वैसे नहीं लेते अगर गिवन भी हो तो। अगर हम जीटा बनाते हैं ना तो हमें ये कॉस्ट लगती है 15 प्लस 10 25 26। गॉट इट। अब हम क्या करेंगे, बाहर से खरीदेंगे तो 40 रुपए का पड़ता है, खुद बनाएंगे तो 26 का है। तो इस यहां तक तो हमारा प्लान है कि अगर बाद में वो हमारी रैंकिंग में अगर इशू नहीं आता तो हम 26 हम प्रेफर करेंगे मेक इन हाउस। हाँ, अगर हमारे पास कुछ और शॉर्टेज की वजह से कोई इस तरह के इशू बनते हैं तो फिर हम देख लेंगे कि वो किसको पहले बनाया जाएगा या किसको बाद में बनाया जाएगा, क्योंकि हमारे पास ए और बी की जो कैपेसिटी है वो भी कम है। अब इसका दूसरे पार्ट पे आते हैं। जी जनाब, तो सबसे पहले तो चेक करें कि हमारी एनुअल डिमांड कितनी है, मंथली डिमांड सॉरी, मंथली डिमांड। हाँ जी, प्रोडक्ट हमारे पास है अल्फा बीटा गैमा, अल्फा बीटा गैमा और जीटा 900, फिर है 3000, 5000 और जीटा की डिमांड नीचे लिखी हुई है यहां पे लाइन में, ये देखें 600। क्लियर होगी बात। जो गवर्नमेंट की तरफ से डिमांड आई है वो इसके अलावा थी। गवर्नमेंट की तरफ से डिमांड आ रही है जनाब, यहां पर ये लास्ट पैरा देखें 200, 300 और 400। 200, 300 और 400 टोटल डिमांड। हाँ जी, अल्फा की 1100, बीटा की 3300, गैमा की 5400 और जीटा की 600। अगर हम देखें तो यहां पर शॉर्टेज या रिस्ट्रिक्शन है तो मटेरियल ए और बी पे है, ठीक है। तो ए रिक्वायर्ड, ए कितना रिक्वायर्ड है? हाँ जी, अल्फा को बनाने के लिए यहां पर गौर करना जरा, अल्फा को बनाने के लिए आप एक यूनिट बनाने के लिए कितने केजी चाहिए पता कर सकते हैं यहां से। 8 रुपए टोटल कॉस्ट है और 4 रुपए पर केजी की कॉस्ट है, तो इसका मतलब है 2 केजी रिक्वायर्ड है। 4 रुपए पर केजी की कॉस्ट है और 8 टोटल कॉस्ट है, तो क्या होगा पर केजी सॉरी पर यूनिट हमें 2 केजी चाहिए। तो जब मैंने 1100 को मल्टीप्लाई कर दूंगा 2 से तो मुझे टोटल रिक्वायरमेंट आ जाएगी 2200। ऐसा ही है। बीटा को बनाने के लिए मटेरियल ए की जरूरत है ही नहीं। गैमा को बनाने के लिए अगर आप देखें 12 रुपए, 4 रुपए पर केजी, तो कितना आ जाएगा 3।
इसको 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, कितना आंसर आ रहा है? 5400 मल्टीप्लाई बाय 3, 15, 16200। 16,200। और जीटा के लिए भी मटेरियल ए रिक्वायर्ड नहीं है, तो हमें टोटल जो मटेरियल ए की जरूरत है वो है 2200 प्लस 16,200, तो ये हो जाएगा 18,400। जो बी हमें चाहिए, अब बी को आप देख ले जरा, यहां पर इस लाइन को आपने गौर से पढ़ना है। इस लाइन को 12 रुपए 6 पर केजी के हिसाब से, तो 2 केजी, फिर 18 रुपए 6 पर केजी के हिसाब से 3 केजी, फिर 24 रुपए 6 पर केजी प्लस 4 केजी, मतलब ए को बनाने के लिए दो के, अल्फा को बनाने के लिए 2 केजी, बीटा को बनाने के लिए 3 केजी और गैमा को बनाने के लिए 4 केजी। डन होगी बात जी। तो बी की रिक्वायरमेंट में अब इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से, तो ये तो आ जाएगा 2200। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो ये कितना आ जाएगा? 9900। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो कितना आएगा? 21,600। और इसके लिए भी मटेरियल चाहिए, और इसके लिए 2 केजी चाहिए, उसने पहले ही बताया हुआ है। जीटा को बनाने के लिए कितने केजी चाहिए? 2 या 2.5, तो 1500। लो जी, इसको ऐड करके कोई बता दे। 2200 प्लस 9900 प्लस 21,600 प्लस 1500। जी को प्लस कर रहा है। 35,200। 85,000, 85,000, 2011, 35,000। 35,200। अब हमारे पास अवेलेबल कितने हैं पर मंथ? अवेलेबिलिटी उसने यहां पर सेकंड पैराग्राफ में लिखी हुई है। 22,000 है ए, अवेलेबल है 22,000, और हमें चाहिए 18,400, तो इसमें तो कोई लिमिटिंग नहीं फैक्टर है। दूसरा है 34,000 और हमें रिक्वायर्ड है 35,200, ये है लिमिटिंग फैक्टर। अब हम पहले कौन सा बनाएंगे, बाद में कौन सा बनाएंगे? अब हम जाएंगे अपने लिमिटिंग फैक्टर की तरफ। कहां पे जाएंगे? लिमिटिंग फैक्टर का आपको आइडिया होगा कि जब हम बात करते हैं लिमिटिंग फैक्टर की, तो हम सबसे पहले फाइंड करते हैं कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। क्या फाइंड करते हैं? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट के लिए हमारे पास अल्फा, बीटा, गैमा और जीटा। हमारे पास सेल प्राइस गिवन है क्वेश्चन के अंदर, ये पहली लाइन 66,88,106, 66 88 106 और गैमा की यहां पर यूनिट गिवन है गैमा की सेल प्राइस नहीं गिवन। कहता है एयर एंगेज इन द वेरी पॉपुलर मेक 2400, और उसमें से जीटा फ्रॉम सप्लायर एट अ कॉस्ट ऑफ 40 पर यूनिट।
इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग, अच्छा इन हाउस, इसमें हम ये क्या करते हैं कि यहाँ पर आपको अगर खुद बनाते हैं, बाहर से खरीदते हैं तो 40 रुपए का पड़ता है, खुद बनाते हैं तो 26 रुपए का पड़ता है। तो हम डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं खुद बनाने की, तो यहाँ पर हमें 16 रुपए 14 रुपीज का फायदा नजर आ रहा है, कॉस्ट सेविंग जिसे हम कहते हैं। तो इसकी हम ले लेंगे कॉस्ट सेविंग एंड पे। इसकी सेल प्राइस क्वेश्चन के अंदर नहीं गिवन, तो हम क्या करेंगे, क्योंकि अगर हम खुद बनाते हैं तो 26 का पड़ता है और अगर बाहर से खरीदते हैं तो 40 रुपए का पड़ता है। तो एंड पे हम इसकी कॉस्ट सेविंग ले लेंगे कंट्रीब्यूशन की जगह। ओके की बात। लेस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट में आ जाए, जरा प्लस करते जाए, अपने कैलकुलेटर पे इकट्ठे कर लेते हैं। 8 प्लस 12 प्लस 25 प्लस 3.1। जी कोई इसको प्लस करके बता दे कितना आता है। 48.1 48 48.1। चलें जी नेक्स्ट भी बता दें जरा। 18 प्लस 30 प्लस 3.2 51.2 51.2। गैमा की भी कोई बता दे। 12 प्लस 24 प्लस 25 प्लस 2.7 63.7 63.7। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट जी 66 माइनस 48.1 17.9 17.9 36.8 36.8 और 106 42.3 42.3 और इसका 14 आ जाएगा वो 40 माइनस 26 40 माइनस 26। ओके की बात। क्योंकि हमारी कॉस्ट सेविंग 26 आ रही है अगर हम खुद बनाते हैं। उसके बाद हमने कंट्रीब्यूशन, हमें पर यूनिट नहीं चाहिए होता, हमें चाहिए होता है कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर। हमारा लिमिटिंग फैक्टर है मटेरियल बी। तो मटेरियल बी बताओ ए को बनाने के लिए कितने केजी चाहिए, एक यूनिट बनाने के लिए कितना केजी चाहिए था ए को बनाने के लिए, 2 केजी। ये पता है 2 केजी कहां से आया, 8 रुपए टोटल कॉस्ट, ये इस लाइन से ये सॉरी ये 12 रुपए टोटल कॉस्ट और 6 रुपए पर केजी। तो 12 को 6 पे डिवाइड करेंगे तो 2 केजी आ जाएगा। और इसके लिए 3 केजी चाहिए था, इसके लिए 4 केजी और इसके लिए 2.5 केजी। यही डाटा था ना हमारे पास। जी तो लिमिटिंग फैक्टर अब आ जाएगा कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर। हाँ जी डिवाइड कर दे सिंपल। 7.9 डिवाइड 8.95 8.95 नेक्स्ट 12.27 12.27 नेक्स्ट 10.58 10.58 नेक्स्ट 5.6 5.6। लो जनाब अब आप रैंकिंग कर लो इसकी। सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन कौन दे रहा है, बीटा रैंकिंग नंबर 1। फिर कंट्रीब्यूशन दे रहा है गैमा रैंकिंग नंबर 2। फिर दे रहा है अल्फा रैंकिंग नंबर 3 और एंड पे दे रहा है जीटा रैंकिंग नंबर। लो जनाब पहले हम वो बनाते रहेंगे
फिर पहला नंबर पर, फिर उसी तरह से जो एंड पे बचेगा वो हम जीटा बना लेंगे और बाकी का बाहर से खरीद लेंगे। डन होगी बात? चलें चेक कर लेते हैं फिर। ये तो तरीका आपको पता है, मेक बाय। यहां पर आप हमारे पास जनाब अवेलेबल थे 34,000 यूनिट्स मेरे ख्याल में थे, 34,000। सबसे पहले कौन से बनाएंगे भला? बीटा। बीटा पे बीटा के यूनिट हमने बनाने हैं जनाब टोटल 3300 यूनिट, और उस पे एक यूनिट को बनाने के लिए 3 घंटे जरूरत है, तो 9900 केजी इस्तेमाल हो जाएगा और टोटल यूनिट बन जाएंगे 3300। खरीदना नहीं पड़ेगा बाहर से। 34,000 में से 9900 माइनस करो, कितना बचता है बाकी? 24,100 सॉरी 24 या 21? 24,100 फिर हम बनाएंगे गैमा। गैमा की डिमांड थी टोटल 5,000 और मार्केट से गवर्नमेंट का टोटल 5400। 5400 टोटल डिमांड थी एक यूनिट को बनाने के लिए। ऊपर ये सारा डाटा गिवन है, आप उसको देखकर भी लिख सकते हैं, ये हमने कैलकुलेशन की है। 21,600, इसका मतलब है टोटल पूरे 5400 यूनिट बन जाएंगे। बाकी कितने बच गए? 2,500 2500। और बारी है अल्फा की। अल्फा को चाहिए 2200 यूनिट चाहिए थी। 1100 डिमांड है, 2 पर केजी के हिसाब से 2200, और ये भी सारे के सारे हम बना लेंगे, खरीदने की जरूरत नहीं है। लास्ट हमारे पास कितने बच गए? 300। अब 300 से बन कितने सकते हैं यूनिट? जीटा डिवाइडेड बाय 2.5, कितने यूनिट बन गए? 120 120। 120 यूनिट बन जाएंगे। टोटल डिमांड थी 600 की, 120 बन गए, टोटल डिमांड थी 680 की, तो बाकी जो 480 होंगे वो बाहर से खरीद लेंगे, यानी 600 माइनस 120। तो ये हमारा मेक हो गया और ये हमारा बाय। हाँ जी, अब दोबारा बताएं अगर किसी को कोई सवाल, यानी इस पूरे क्वेश्चन नंबर 6 में कोई बात नहीं समझ लगी तो दोबारा अब पूछ ले। किसी भी लाइन की, किसी भी वर्किंग की समझ नहीं लगी तो आप बता दें। जी जनाब, डन है। चलें आगे फिर। मैंने पहले भी कहा है कि जिसने भी पूछना है माइक ऑन करके पूछेगा, क्योंकि मैसेज मैं रीड नहीं कर रहा। हाँ जी जनाब, फिर क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। सबसे ज़्यादा तो अगर जिसको बाकी देखिए, अगर चीज़ें क्वेश्चन नंबर 5 जिसको क्लियर है ना सबको, तो वो चाहे तो क्लास क्विट कर सकता है। हाँ, अगर किसी ने कुछ चीज़ सीखनी है तो क्लास लेता रहे। मतलब कोई सवाल आप इनको चीज़ें क्लियर हैं तो अभी मुझे लगता है आज ये क्वेश्चन नंबर 5 ही डिस्कस हो पाएगा। तो क्वेश्चन नंबर, तो बाकी अगर कोई आपके जो इश्यूज हैं वो मैं कल क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस कर दूंगा, और क्वेश्चन नंबर 1 की भी रिक्वेस्ट आई है वो भी कल डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, तो फिलहाल मैं क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट डिस्कस कर देता हूँ, या क्वेश्चन नंबर 4 भी कोशिश करते हैं। मेरी क्लास है तो सही, लेकिन मैंने उसको डेफर कर दिया। तो 4 और 5 अभी कर लेते हैं ताकि कल का काम पेंडिंग हुआ है। चलें जी, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5।
Alpha Limited manufactures and sells product ABC in view of the limited production capacity. AL is meeting the demand for its product partly through import. कहता कुछ तो वो खुद बना लेता है, कुछ वो import कर लेता है. The following information has been extracted from the budget for the next year. Machine hours used in the production. कहता है प्रोडक्शन के अंदर जो मशीन आवर्स इस्तेमाल होते हैं ना, 2,40,000, 2,25,000, 2,70,000 घंटों के हिसाब से. जो वो सेल करता है 42,000 यूनिट्स हैं, 35,000 और 26,500 यूनिट्स. प्रोडक्शन वो जो करता है वो 30,000 है, 25,000 है और 22,500 है. तो बाहर से जो इंपोर्ट उसे करने पड़ते हैं वो 12,000 हैं, 10,000 हैं और 4,000 है. मतलब कुछ वो खुद प्रोड्यूस कर लेता है. ये देखिए, अगर आप यहाँ पर देखें तो सेल को इन दोनों को मिलाकर गिवन किया हुआ, यानी ये दोनों को प्लस करें तो ऊपर सेल डिमांड पूरी हो रही है. डाटा क्या है? सेल की कीमत उसने बता दिया 252 मिलियन. उसने पर यूनिट नहीं बताई, टोटल सेल बता दिया. फिर 175 मिलियन, 185.5 मिलियन. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में बताता है डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल, वेरिएबल ओवरहेड, फिक्स्ड ओवरहेड को तो इग्नोर कर दे. कॉस्ट ऑफ इंपोर्ट ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट. ऊपर ये जो है ये हमारे बनाने की कॉस्ट है, ये वाली ये है बनाने की कॉस्ट और ये है इंपोर्ट की कॉस्ट. ठीक होगी बात? चलें जी आगे. वो कहता है कि AL इज वर्किंग एट 100% कैपेसिटी. कहता है उसके पास और मजीद कुछ प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी नहीं है, लेकिन ये है कि वो कहता है AL believes that it can obtain substantially quantity discount from foreign supplier if it increase the import volume. कहता है अगर वो इंपोर्ट थोड़ी सी बढ़ा देगा तो फिर बाहर से हो सकता है कि हमें जो बाहर से चीज मंगवा रहे हैं उस पर हमें डिस्काउंट मिल जाए. वो डिस्काउंट है क्या? ईच प्रोडक्ट इज सप्लाइड बाय डिफरेंट सप्लायर. आफ्टर इंटेंस नेगोशिएशन द सप्लायर हैव ऑफर डिस्काउंट 15%, 10% और 12% रिस्पेक्टिवली. कहते हैं हमने हमारे लिए प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, हम इंपोर्ट कर लिया करें या हम खुद बना लिया करें. तो सिंपल सी बात है, कॉस्ट पर यूनिट हम फाइंड कर लेते हैं. हमें पता चल जाएगा कि हमें इंपोर्ट करना है या हमें खुद बनाना है. कॉस्ट पर यूनिट जो हमें ये गिवन है ना डाटा, ये कॉस्ट पर यूनिट का डाटा नहीं गिवन, ये हमें गिवन है टोटल प्रोडक्शन का. चले जनाब देख लेते हैं इसको. सबसे पहले तो आप देखें कि हमने प्रोडक्शन की बात करते हैं तो प्रोडक्शन का डाटा करते हैं. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट फाइंड करते हैं. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट. 3 प्रोडक्ट है हमारे पास, A, B, C. प्रोडक्शन है कितनी हमारी? प्रोड्यूस्ड यूनिट्स 30,000, 25,000 एंड 22,500. 30,000 A के यूनिट आपने प्रोड्यूस किए हैं, सेल को नहीं लेना, प्रोडक्शन को लेना. 25,000 हमने B के यूनिट प्रोड्यूस किए हैं, 22,500 हमने C के यूनिट प्रोड्यूस किए. ये तो इसको तो हम डिवाइड कर देंगे ना टोटल प्रोडक्शन के ऊपर. हमें टोटल प्रोडक्शन जो पड़ रही है वो क्या है? मटेरियल, लेबर, ओवरहेड. जी जनाब, मटेरियल की कॉस्ट इस लाइन पे आ जाए. 48, 31.25, 40.5. मटेरियल की कॉस्ट हमें पड़ रही है 48 मिलियन. ये एक यूनिट की नहीं है, 48 मिलियन रुपीस इन मिलियन.
फिर 31.25 मिलियन और 40.50 मिलियन। लेबर की बात करें 45, 40, 56.25, 45 मिलियन, 40 मिलियन और 56.25 मिलियन। ओवरहेड की बात करें, वेरिएबल लेंगे सिर्फ 33, 25 और 29.25, 33, 25 और 29.25। जी, तो इसका पहले हम टोटल कर लेते हैं कितने मिलियन कॉस्ट बनती है। हाँ जी, कोई प्लस कर रहा है तो बता दे। 48 प्लस 45 प्लस 126 126 मिलियन 96.25 million 96.25 मिलियन 126 126 मिलियन। हमें चाहिए प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट। प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट जी। 126 मिलियन को 30 पे डिवाइड करना है। आप पूरा 126 लिखना, मिलियन 126 नहीं, 126 मिलियन डिवाइडेड बाय 30,000, 4200 4200 पर यूनिट। और 29.25 मिलियन डिवाइड बाय 25,000, 3850 3850। एंड नेक्स्ट 126 5600 डिवाइडेड बाय 5600। ये हमें, अगर हम इन हाउस प्रोडक्शन करते हैं, खुद चीजें बनाते हैं, तो हमें इतनी प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट पड़ रही है। अब हम देखते हैं इंपोर्ट करके कि इंपोर्ट करने में कितनी कॉस्ट हमें पड़ती है। तो इंपोर्ट की फाइंड कर लेते हैं। इंपोर्ट कॉस्ट पर यूनिट, पहले इसके यूनिट लिख लेते हैं जो हमने इंपोर्ट किए हैं पहले। 12,000, 10,000 और 4,000। 12,000, ये एक चीज हमारी कंप्लीट हो गई है। 12,000, 10,000 और 4,000। ठीक होगी बात। उसके बाद जो हमें कॉस्ट पड़ी थी पहले, वो है यहां पर एंड पे देखें 68.4 मिलियन। कॉस्ट जो थी 68.4 मिलियन, 47 मिलियन, 26.88। तो इंपोर्ट कॉस्ट पर यूनिट जो हमें पहले पड़ रही है वो बताएं जरा कितनी आ गई। जी जनाब, इनको आपस में डिवाइड करते जाएं। 5700 पर यूनिट 5700, इसको इस पे डिवाइड कर देना, ये मिलियन है तो कितना बता रहे 5700। नेक्स्ट 4700 4700। नेक्स्ट 6720 6720। अब अगर हम इसको डिस्काउंट पे लेते हैं, डिस्काउंट है एक का 15%, 10% और 12%। तो आप ऐसा करें, इसका 85% ले लें तो हमारे डिस्काउंटेड प्राइस कितनी आ जाएगी। 5700 मल्टीप्लाइड बाई 85%, 4845 4845। 4230 4700 मल्टीप्लाइड बाई 0.9,
4230 4230 और 47624230। ये हमारा आ गया दूसरा डाटा। सर लास्ट पहला वाली डाटा 59 हमारा है, अगर हम सॉरी लास्ट वाली क्या है? 5914 5914 जी। अगर आप दोनों केसेस में देखो, हमें खुद बनाने में कॉस्ट कम पड़ रही है। तीनों केसेस में खुद बनाने में कॉस्ट कम पड़ रही है, इंपोर्ट करें तो डिस्काउंट के बाद भी कॉस्ट ज्यादा पड़ रही है। लेकिन लिमिटेड कैपेसिटी के ऊपर अगर हम देखें कि अगर हम फुल प्रोडक्शन अपनी करते हैं, मतलब जो बाहर हम इंपोर्ट करते हैं वो इंपोर्ट करना छोड़ दें, तो फिर हम जहरी सी बात है फुल कैपेसिटी पे पहले काम करें, हम 100% अपनी कैपेसिटी पूरी कर ही नहीं सकते, हमें इंपोर्ट फिर भी करना पड़ेगा। तो फिर हम देखेंगे जिसपे हमें जो कॉस्ट सेविंग ज्यादा है वो हम बाहर से वो खुद बना लेंगे, बाकी बाहर से इंपोर्ट कर लेंगे। तो अगर हम डिफरेंस देखें, एडिशनल कॉस्ट फॉर इंपोर्ट करने पे हमें कितनी एडिशनल कॉस्ट पड़ रही है? पहले आप बताएं, 4200 में से 645 एडिशनल कॉस्ट पड़ेगी अगर हम इंपोर्ट करेंगे तो, और अगर हम बी इंपोर्ट करेंगे तो कितनी एडिशनल कॉस्ट पड़ रही है? 3850 और 4230 का डिफरेंस ले लें, 380 380 एडिशनल कॉस्ट पड़ रही है। और अगर हम सी की कितनी पड़ रही है एडिशनल कॉस्ट? 314 314 5914 है, और वो कितनी अमाउंट है? 5600। तो कितने है, सॉरी दोबारा बताना। 314। यस हाँ जी जनाब। अब जरा आपने ये बताना है कि इनकी जो कॉस्ट पर यूनिट हमने फाइंड कर ली, या जो टोटल कॉस्ट फाइंड की, हम इसकी रैंकिंग करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले कौन सा बनाएंगे? अगर हम इंपोर्ट करते हैं तो सबसे ज्यादा एडिशनल कॉस्ट जिस पे पड़ेगी हम उसको सेव करते हैं पहले। ये हमारी हो जाएगी फर्स्ट रैंकिंग। ये हम बनाएंगे, ये मैं बनाने की रैंकिंग बना रख रहा हूं। रैंकिंग किसकी बना रहा हूं? मेक की। मतलब अगर मुझे जो मैं इसको इंपोर्ट करता हूं ना, तो 645 मुझे एडिशनल कॉस्ट पड़ेगी, तो मैं इसको इंपोर्ट नहीं करूंगा बल्कि खुद बना लूंगा। पहले इसको बनाऊंगा, फिर मुझे किसको बनाना चाहिए? बी को, क्योंकि उसके बाद मुझे इंपोर्ट करने पे 380 एक्स्ट्रा पड़ेगा, तो मुझे चाहिए कि उसके बाद मैं ये बना लूं। ओके होगी बात? फिर उसके बाद एंड पे मुझे इसकी तरफ जाना चाहिए। ओके होगी बात? रैंकिंग के हिसाब से अब मैंने इंपोर्ट नहीं करनी, ना ए इंपोर्ट करूंगा ना बी इंपोर्ट करूंगा, हालांकि पहले मैं इंपोर्ट कर रहा था। अगर पिछले सवाल में देखें तो इसमें आप देखें कि यहां पर इंपोर्ट भी है, ये देखें। अब मैंने इंपोर्ट ना ए को इंपोर्ट करूंगा ना बी को इंपोर्ट करूंगा, जितना एक पोर्शन होगा सी को मैं इंपोर्ट कर लूंगा, ए और बी मैं खुद बना लूंगा अगर पॉसिबल है तो। ओके होगी बात? तो टोटल डिमांड मेरी ये ऊपर है 42,000, 35,000 और 26,500। टोटल डिमांड ये है, जितनी मैंने सेल करनी है। ओके होगी बात? चलें जी, फिर चेक करें कि पहले कितना कितना बन सकता है। हम किसी भी चीज को बेस भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले तो 42,000 यूनिट्स हम खुद बनाएंगे। ये मशीन आवर्स उसके ऊपर लिखा हुआ है कि ये मशीन आवर्स हमारी कैपेसिटी है। तो पहले आप ये तो बता ही सकते हैं कि 2,40,000 के अंदर
हम पहले कितने यूनिट प्रोड्यूस कर रहे थे? 30,000। 2,40,000 मशीन आवर्स में रह के हम कितने यूनिट प्रोड्यूस कर रहे थे? 30,000। अब हमने 12,000 जो बाहर से इंपोर्ट कर रहे थे वो नहीं करने इंपोर्ट, हम चाहते हैं सारे के सारे खुद बनाएं। तो हमारे कितने नंबर ऑफ आवर्स यूटिलाइज्ड हो जाएंगे? देखिए मैं आपको बता देता हूं। वैसे टोटल मशीन आवर्स अवेलेबल, टोटल मशीन आवर्स अवेलेबल, बता सकता है कितने मशीन आवर्स अवेलेबल हैं? 2,40,000 प्लस 2,25,000 प्लस 2,70,000। ये हमें मशीन आवर्स अवेलेबल हैं पहले जो हम प्रोडक्शन में ए बी सी में इस्तेमाल करते हैं। ये सबको प्लस करके बता दें कितने अवेलेबल हैं हमारे पास मशीन आवर्स। 735,000। 735,000 आवर्स अवेलेबल है। अब उसी तरह से मेक इंपोर्ट, सबसे पहले ए को खुद बनाना है हमने। ए के डिमांड है टोटल 42,000, 30,000 तो बनाए थे ना, सेल तो 42 की है ना। और एक यूनिट को बनाने के लिए कितने नंबर ऑफ आवर्स चाहिए? पहले आपने 2,40,000 को, यहां पर देखें 2,40,000 घंटा इस्तेमाल हुआ था जिसमें 30,000 यूनिट्स लगे थे। तो एक यूनिट को बनाने के लिए 2,40,000 डिवाइडेड बाय 30,000, 8 घंटे लगे थे ए को बनाने के लिए। बी को बनाने के लिए भी चेक कर लेते हैं। 2,25,000 घंटे लगे थे और 25,000 यूनिट बने थे। दो लाख 25,000 डिवाइडेड बाय, और यूनिट्स कितने बने थे? 25,000। बी को बनाने के लिए कितने घंटे चाहिए? 9 घंटे। और सी को बनाने के लिए भी बता दें जल्दी से फिर, 2,70,000 डिवाइडेड बाय 22,500। देखो बता दे, 2,70,000 12 12 घंटे। सी को बनाने के लिए जनाब 12 घंटे चाहिए। ये बात समझ सबको लग गई है? जब हमने पिछली प्रोडक्शन के डाटा को देखकर हमने अपनी ये प्रोडक्शन देखी। 42,000 यूनिट्स हम खुद बनाएंगे 8 घंटे के हिसाब से। टोटल हमें 7,35,000 घंटे अवेलेबल। तो कितने घंटे यूटिलाइज हो जाएंगे? 336,000। 336,000 आवर इस्तेमाल हो जाएंगे और 42,000 यूनिट्स हम बना लेंगे। इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। ओके, कितने बच गए घंटे? 7,35,000 माइनस 336,000, 399,000। 399,000। तो बी के लिए हमारी डिमांड है 35,000। ये जो सेल है ना, यही हमारी डिमांड है 35,000। एक यूनिट बनाने के लिए 9 घंटे चाहिए, तो कितने घंटे यूटिलाइज हो जाएंगे? 315,000। 315,000। और कितने यूनिट हम बना लेंगे टोटल? हमें इंपोर्ट करने की जरूरत हरगिज नहीं पड़ेगी। कितने घंटे बच गए? 84,000। 84,000 डिवाइडेड बाय 12। जी जनाब, 84,000 7,000। सॉरी 7,000। यस। 7,000 हम खुद बना लेंगे और बाकी जो है टोटल डिमांड है सी की 26,500, तो बाकी हम इंपोर्ट कर लेंगे। 26,500 माइनस 7,000, तो इंपोर्ट कितने करेंगे फिर? 195,000। 195,000।
तो जनाब ये हमारा जवाब। थोड़ी स्पीड में सवाल किया है, कोई परेशानी तो नहीं हुई? सवाल सब में लागे सारे? कोई बात या कोई स्टेटमेंट में इशू है तो मुझसे पूछ लें। डन हो गया? चले जी आज यहां तक रखते हैं। कैपेसिटी भी आपकी सर इतनी ही हो सकती है। जी जी सर क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर सर उसने लेबर कॉस्ट को जो है ना इग्नोर किया हुआ है सर, वो वजह थोड़ा बता दें। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर लेबर कॉस्ट को इग्नोर किया हुआ है। ये है क्वेश्चन नंबर 2। लेबर कॉस्ट, मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट, लेबर आवर्स पर यूनिट। आप कहते हो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर लेबर कॉस्ट को इग्नोर किया हुआ है। सेल प्राइस गिवन है। अब ये जो गिवन है ना, ये आवर्स गिवन है। पहली बात ये देखना जरा, ये जो गिवन है ये आवर्स है, कॉस्ट नहीं है। ये जो 3, 4 और 5 लिखा हुआ है ना, ये लिखा हुआ है लेबर आवर्स पर यूनिट की, एक यूनिट के ऊपर इतनी लेबर आवर लगती है। मटेरियल और वेरिएबल ओवरहेड पर यूनिट 5, 7, 8 है। ये रुपीज है, जिसके साथ यहाँ पर रुपीज लिखे हुए हैं ना, ये वो कॉस्ट है जो कॉस्ट इनकर हो रही है। ठीक है, तो ये जो सही इस सर, समझ गया। वेरिएबल डन, और उसके बाद जी जी आप कह रहे हो कि सेल प्राइस गिवन है, डायरेक्ट मटेरियल वेरिएबल ओवर कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ गया, तो पॉसिबल है कि जो ये आवर्स की जो कॉस्ट है वो वेरिएबल के अंदर उसने ऐड कर दी हो। ये जो 3, 4, 7 है ना, ये कॉस्ट तो है ही नहीं। ये घंटे हैं ये सर, समझ आ गई सर। सर ये पेरोल गिवन है वो फिक्स है। अच्छा, अभी पे रोल गिवन है, और अगर ये देखें अगर वो फिक्स है तो फिर तो वो वैसे ही नहीं आना, फिक्स कॉस्ट तो वैसे ही नहीं आता। ये यहाँ पर जो लिखा हुआ है कॉस्ट ऑफ मंथली पे रोल इज 1500,000। ठीक है, ओके होगी बात। चले जी, फिर इंशाल्लाह कल मिलते हैं। अच्छा, मैंने ना कल, आपने ना कोशिश तो कर लेनी है, अगर आपने कोशिश पहले भरपूर कर लिया है तो जो कल मैंने क्वेश्चन डिस्कस करने हैं ना, एक तो आपके साथ क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करूंगा, एक क्वेश्चन नंबर 1 की भी डिमांड है लेकिन होनी नहीं चाहिए। और आप कोशिश करना, जिन लोगों ने मुझे मैसेज किया दोबारा एक दफा सवाल करना, अगर हो गए तो ठीक है, वरना मैं करवा दूंगा। कल हमारा जो टारगेट है क्वेश्चन नंबर 9 to 12 है। ठीक है, मॉक में सब लोगों ने लाजमी अपेयर होना है, लाजमी। और क्वेश्चन नंबर 9 to 12 आज का टारगेट है। बस इंशाल्लाह मजीद 2 दिन और भी लग जाएंगे तो 20 क्वेश्चन इसके डिसीजन मेकिंग के पूरे हो जाएंगे। और मैंने पहले भी रिक्वेस्ट की थी कि इसके बाद हो सकता है हम कोई क्लास ना ले सकें, बस प्रॉब्लम ही डिस्कस कर सकेंगे। मतलब कोई चैप्टर आपने मुझे नहीं कहना कि सर ये चैप्टर भी करवा दें। अब आप बस अपनी तैयारी पर भरपूर तवज्जो दें। ठीक है।